हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो जैसा कि हम पहले सॉलिड स्टेट कल मैंने अपनी प्लेलिस्ट देखी तो मैंने देखा कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो छूट गया है। सो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया था। लेकिन कल मुझे पता चला कि मैंने अभी तक सॉलिड स्टेट आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। तो आज हम सॉलिड स्टेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सॉलिड स्टेट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, देखिए तो सॉलिड स्टेट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अगर सॉलिड स्टेट का जनरल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर पढ़ें तो हम मैटर को 3 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। वी नो दैट वेरी वेल। और वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो होते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैटर को ब्रॉडली जो हम क्लासिफाइड कर सकते हैं वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाता है उसके अंदर सॉलिड, सेकंड हो जाते हैं लिक्विड्स एंड थर्ड उसमें हो जाता है गैसेस। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में मैटर की 3 स्टेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैसेस को हम स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ओनली एंड ओनली सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रो दे देती हूँ। तो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में। फर्स्ट स्टेट होती है सॉलिड, सेकेंड स्टेट होती है लिक्विड, और अगर हम थर्ड स्टेट की बात करते हैं तो हमारी तीसरी जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, क्लियर है ना। अगर हम सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात करें, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंडेंस स्टेट में कहलाते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड ये दोनों कैसे कहलाते हैं? ये दोनों ही कंडेंस्ड स्टेट के अंदर कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इनको कंडेंस स्टेट में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, हायर डेंसिटीज होती हैं। ठीक है, एंड स्पेशली अगर हम किसकी बात करें, अगर स्पेशली हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की जो डेंसिटीज़ होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए एटम बहुत ज़्यादा क्लोज बाइंड अप होते हैं। इसलिए अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में क्या होता है? सॉलिड के केस में तो बहुत ही ज़्यादा उसकी क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी हो जाती है। लेकिन लिक्विड में भी हायर डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं बच्चों, तो गैसेस के केस में, ठीक है, गैसेस और लिक्विड जो होते हैं इनकी, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो गैसेस और लिक्विड दोनों की एबिलिटी होती है, ठीक है, दोनों की क्या एबिलिटी होती है? फ्लो होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, क्या एबिलिटी होती है? फ्लो होने की एबिलिटी होती है गैसेस एंड लिक्विड्स की। ठीक है, और इसलिए इनको फ्लूइड्स भी बुलाया जाता है। इसलिए इनको क्या बुलाया जाता है? फ्लूइड्स बुलाया जाता है। जिसकी फ्लो होने की एबिलिटी होगी उसको क्या बुलाया जाएगा? फ्लूइड्स बुलाया जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको तीनों का इंट्रो बताया। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं, तो उसको मैं रफ कर दे रही हूँ। मैं आपको जनरल इंट्रो दे दूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में कौन कौन से सॉलिड्स हो जाएंगे? सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, फिर सेकंड आ जाते हैं कोवलेंट सॉलिड्स, फिर थर्ड कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है आपकी मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स,
ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, क्लियर। और इसके अलावा आपको 2 कैटेगरीज और पढ़ना है, इसके अलावा भी 2 कैटेगरीज और आती हैं ब्रॉडली जब हम क्लासिफाई करते हैं इनको। सो आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इसके बाद में आप 2 कैटेगरी और पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉडली हम 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम वो सारे टॉपिक और उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो नीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, चाहे वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ठीक है, क्लियर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हम आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ते हैं, और फर्दर अगर 2 कैटेगरीज और हम देखें तो वो हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। तो ये जितने भी आपके सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है। इसके बाद में हम 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के पार्ट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये वो चैप्टर है जो हमारा पहले नहीं हो पाया था, तो उसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं, अब स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड के हैं, 11th स्टैंडर्ड के हैं, देखिए 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टर्म तक 12th से चैप्टर को हटा दिया गया था और उसको 11th में कंक्लूड कर दिया गया था। तो आप भी ये चैप्टर पढ़ लें, अगर आपको अभी आया तो अभी तो ठीक ही है, और अगर नहीं आया तो 12th स्टैंडर्ड में तो आपको आना ही है। तो 11th और 12th वाले बच्चे ये चैप्टर आपको अब कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 9th का और क्लास 10th का पूरा केमिस्ट्री मैंने आपको करवा दिया है। क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। तो क्लास 9th का फुल केमिस्ट्री हो चुका है और क्लास 10th के साइंस के 2 चैप्टर हो चुके हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।